तो आज का हमारा ये सेशन में हम रमण महर्षि जी से उनके जरिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो रमण महर्षि वो एक ऋषि जो हमारी पहली या उससे पहली पीढ़ी के थे, इसी समाज के, जो कहते हैं ना अरुणाचलम, तिरुवन्नामलई कहते हैं। तमिल में तिरुवन्नामलई कहते हैं, तेलुगु में अरुणाचलम कहते हैं। उस क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है और सबके दिमाग में इन्होंने एक प्रश्न डाला है, मैं कौन हूं। ऐसा एक प्रश्न जो भी शख्स उनके पास आते थे, उनके सामने यही प्रश्न रखते थे, आप कौन हो, हु आम आई। ऐसा खुद से पूछो, तभी पता चलेगा। तभी हम इस धरती में क्यों हैं, इस जन्म क्यों लिए हैं। इन सारे प्रश्न, हमें ये प्रश्न नहीं होती। मतलब मैं कौन हूँ, मतलब मेरा नाम ये है, मैं एक प्रोफेशन के हिसाब से मैं एक डॉक्टर हूँ या लॉ एडवोकेट हूँ या बिजनेसमैन हूँ या हाउसवाइफ हूँ, ऐसा कहते हैं। नहीं, वो तुम नहीं हो। वो सिर्फ अब का आइडेंटिटी है, अब का मतलब इस जन्म का। लेकिन जो तुम हो वो क्या है, ऐसा सबके दिमाग में ये प्रश्न जाग उठे। और इस प्रश्न के पीछे उनका क्या कहते हैं, तहकीकात, डिटेक्शन, रिसर्च जारी हो, ऐसा उन्होंने प्रेरित की है। वो हमेशा उसका ये खूबियां है कि वो हमेशा मौन में रहते थे, कोई बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे। जो भी उनके पास आता था उनको ध्यान सिखाते थे, और अंदर, अपने अंदर ये प्रश्न, ये क्वेश्चन होनी चाहिए, ऐसा सिखाते थे। वो अरुणाचलम, ये जो क्षेत्र है ना, ये कहते हैं महादेव का अग्निलिंग है। मतलब वो क्षेत्र में एक कहते हैं किला, पहाड़, पहाड़ होती है। वो शहर भी इस पहाड़ के बाजू में, मतलब सराउंडिंग्स में होती है। तो इसका परिक्रमण में भी करते हैं। वो पहाड़ महादेव का स्वरूप है ऐसा मानते हैं। मतलब वो साउथ का कैलाश, इतना महत्व है उसका। और अग्निलिंग, वो जो लिंग है, मूर्ति, महादेव का जो मूर्ति है, शिव जी का मूर्ति है, वो अग्नि स्वरूप है। बहुत गर्मी होती है। मतलब वो मंदिर के अंदर, वो गर्भगृह कहते हैं ना, बहुत गर्म होती है। बाहर बहुत ठंड होती है, लेकिन अंदर कितनी भी ठंड की वक्त, मतलब विंटर सीजन में भी जाओ, बहुत गर्मी होती है। ये जो पहाड़ है ना, जिसको महादेव मानते हैं, मतलब इस साउथ का कैलाश, दक्षिण कैलाश कहते हैं, उस पहाड़ में हर रोज ये जाते थे, रमन महर्षि। हर रोज पैदल जाते थे, और बैठते थे। कहीं एक जगह होती थी इनका, वहां बैठकर ध्यान करते थे। वो कहीं और पैदा हुए हैं, और उनका एक पुकार आती है, मतलब जैसे कि आकाशवाणी या इनर कॉन्शियस या इनर से कुछ उनको एक बुलावा, जैसे बुलावा आती है। और वो बस अपने घर बस अपने माता पिता, घर सब कुछ, अपना गांव सब छोड़कर वो इधर आ जाते हैं, जब बचपन में, जैसे कि 12-14 ईयर्स किड जैसा आते हैं। और इस अरुणाचल के वो टेम्पल होते हैं ना महादेव का, बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत बड़ा। चारों चारों ओर द्वार होते हैं, बहुत बड़ा टेम्पल। और उसमें पाताल लिंग, ऐसा एक आवरण है, टेम्पल है। वो जैसे कि ऊपर नहीं होती, अंदर जाना पड़ता है। वो अंदर भी बहुत ये कैसे कहते हैं, अंधेरा होती है, पानी पानी जैसा होती है, मतलब जल जैसा, वेटनेस, डैम्पनेस ऐसा होती है, गीलापन होती है। और वो उसके अंदर, वो जैसे कि एक व्यक्ति ही जा सकते हैं, सिर्फ एक लिंग होती है, और इतना इतना ऐसी जगह होती है। वहां एक बच्चा जैसा, मतलब 12 ईयर्स 14 ईयर्स लड़का उस पाताल लिंग के उस गर्भगृह में नीचे जाकर, वहां बैठकर वो लगातार, लगभग मुझे ठीक
ईयर्स नहीं पता, मतलब वर्षा नहीं पता, 8 ईयर्स और 10 ईयर्स उन्होंने लगातार साधना की है। वो बहुत वहाँ ना, ये जो जैसे कि लीच जैसा सारे जानवर होते जो खून को सूंघते हैं ना, वैसे जानवर भी होते थे बहुत, चींटियां, ये सब होते हैं, उनको उनकी शरीर को काटते थे और बहुत मतलब जैसे कि खून बहता था, फिर भी वो अपने ध्यान से नहीं हटे। उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट होता है, उसके बाद वो पहाड़, वो जो अरुणाचल का किला है ना, पहाड़ है, वो चढ़ते हैं। वहां उसके आसपास एक आश्रम बनाकर वहां रहते हैं। और जो भी उनके पास आते थे उनको, वो बहुत मौन में रहते थे। शरीर में ज्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं, बहुत मौन में होते हैं, सबको ध्यान सिखाते थे अब तक। वहां ना वो आश्रम मौन आश्रम है। अभी भी जो भी जाएगा मौन रहना चाहिए, और वहां सिर्फ ध्यान करना चाहिए, ध्यान और सेवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ध्यान करो तभी तुम्हें पता चलेगा तू कौन है और क्यों आया है, ऐसा। यही सीख है उनका मुख्य, मतलब अगर वन लाइन में बताएं तो यही उनका सीख है। तो ये रमन महर्षि की जी के बारे में जो इस दुनिया में, मतलब जो हम जानते हैं बाहर का, जो नॉलेज है पुस्तक के रूप में, ये सब कुछ इतना ही नहीं। उनको बहुत गहरी बीमारी भी होती है, जैसे कि एक क्या कहते हैं हिंदी में, वूंड जैसा, जो जैसा भी सर्जरी करो वो ठीक नहीं होती। जैसे उनमें कीड़े हो जाते हैं, वो कीड़े उस शरीर भाग को, वो मजिल को खाते हैं, ऐसा उसको कुछ कहते हैं। तेलुगु में मुझे पता है, हिंदी में नहीं पता। तो वो वूंड जैसा होता है, वो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं। जितना दर्द होता है वो बहुत दर्दनाक होती है, वो दर्द सहते हैं। और जब उनके शिष्य, उनके भक्त उनको उसकी उन रमण महर्षि उस दर्द को सहते हैं, लेकिन उसके भक्त या शिष्य वो सह नहीं पाते, वो सर्जन्स को बुलाते हैं और उसको उसका सर्जरी कराते हैं, तब भी वो कहते हैं, अरे बाबा, उनका खाना आप उनसे छीन रहे हो। किसका? जो कीड़े होते हैं ना उस वूंड में, उस कीड़ों का खाना, उसका मजल, जो भी वो वूंड है वो, तो उनका खाना वो आप लोग उनसे छीन रहे हो, ऐसा पुकारते हैं। तो जहां तक मुझे पता है ये रमण महर्षि है। तो उनसे हमें संदेश मिल रही है, वो उनके बातों में क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम देखते हैं। ये इस बुक में, बुक के जरिए वो सिर्फ 3 शब्द, 3 पॉइंट्स कहते हैं। बहुत छोटा सा मैसेज है लेकिन बहुत भारी है, मतलब जैसे कि ज्ञान, ज्ञान से भरा संदेश है, मैसेज है। तो देखते हैं। मैं कहता हूं कि इस धरती पर जीवन कई सारी घटनाओं की परिणति है। इस धरती में जीवन मतलब, हमने बहुत बार बहुत लोगों से, पत्री सरल से भी ये सुनी है कि अर्थ इज अ स्कूल, हम पढ़ने के लिए आते हैं। अगर कोई इस धरती पर आए हैं कि मतलब वो स्कूल में आए हैं, और एक पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। इस संदर्भ में मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि यहाँ इस ग्रह पर जीवन एक विपत्तपूर्ण घटना है। विपत्तपूर्ण, इस धरती पर जीवन एक विपत्तपूर्ण मतलब हर हमेशा कोई ना कोई विपत्ति, डिफिकल्टीज, आपत्ति आती है। ये विपत्तियों से पूरा भरा हुआ है इस धरती पर जिंदगी। आप अपने स्वयं के इरादों के आधार पर विभिन्न सबक सीखने के लिए इस आयाम पर जीवन लेते हैं। विभिन्न सबक सीखने के लिए, तरह तरह की सबक, मतलब अपने बुद्धि का परीक्षा लेते हुए, और नए नए लेसन्स ले सीखने के लिए हम इस धरती पर तरह तरह की, सिर्फ एक तरह की लर्निंग नहीं, तरह तरह की लर्निंग लेने के लिए
हम आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कुछ भी आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। धरती में मेरी पूरी स्वतंत्रता है, इच्छा से कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। किस तौर पे? हालांकि आपको लगता है कि बहुत सारी स्वतंत्र इच्छाएं मौजूद है, लेकिन निश्चित रूप से आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति समर्पण करने के बाद नहीं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, मतलब हमें स्वेच्छा है, फ्रीडम है, हम कुछ भी जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कब मुमकिन है? जब हम आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आध्यात्मिकता में आते हैं, उस तौर पे, उस जर्नी में हमें, तब हमें स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि तब हमें सच्चाई का पता होती है, क्या सच है क्या झूठ है। जो अब तक मैं मान रही हूँ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में फ्रीडम नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फिजिकल जर्नी में हमें कोई स्वेच्छा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने ऋण से बंधे हुए हैं। करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, हमें यह वहम टूट जाती है, हमारे अंदर का वहम कि मैं इनसे, मैं, मुझे इन लोगों ने बांध ली है, ऐसा वहम टूट जाती है, और ये सच्चाई का पता चलता है, मैं अपनी इच्छा का मालिक हूं। मैंने ये सीखने के लिए इस जन्म, इस बंधन, ये सब कुछ लेकर आई हूं, मतलब ये भी मेरी इच्छा है। ये जो वहम था कि मैं बंदी हुई हूं, वो वहम टूट जाती है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, कि यही शरीर है सब कुछ, यही जन्म है सब कुछ, मैं जो चाहूँ ये अभी करना है, मैं बंधी हुई हूँ, ये सारे वहम टूट जाते हैं। तब कितना अपने अपने खुद के अंदर ये जो स्वतंत्रता जगती है, वो तभी होती है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। ये रमण महर्षि का पहला संदेश। स्वतंत्रता भौतिक जीवन में नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में है। इसका मतलब जब हम इस आध्यात्मिकता का सच्चाई हमें पता चलती है, भौतिक जीवन का वहम टूट जाती है, तब हमें पता चलता है कि हम स्वतंत्र है, सर्व स्वतंत्र है। नेक्स्ट, अब आपकी पुस्तक के लिए, तो हमारा पुस्तक के लिए उनका संदेश, जीवन एक सीखने की अवधि है, लर्निंग पीरियड। हमारी जिंदगी जो हम लेकर आए हैं, वो हमारे लिए एक लर्निंग पीरियड है, सीखने की टाइम। मतलब देखिए, स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं, जो भी कक्ष है, साइंस क्लास, सोशल क्लास, मैथ्स क्लास, इंग्लिश क्लास, उसका एक समय होती है, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, ऐसा वो एक पीरियड है उस सब्जेक्ट के लिए। वैसा ही ये जिंदगी सीखने की एक समय है, समय दिया गया है हमें। हम जो सीखने की इच्छा रखते हैं, वो सीखने के लिए हमारी जिंदगी एक समय है। उस समय में हमें क्या करनी चाहिए? अब जब आप जीवन योजना, मतलब लाइफ डिजाइन के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो मैं पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को हर स्थिति से यथासंभव यथासंभव आध्या अधिक से अधिक सबक सीखने की सलाह दूंगा, भले ही कोई विशेष जीवन डिजाइन कुछ भी हो, हमारे लाइफ डिजाइन जो भी हो, जितना ज्यादा हम सीख सके उतना ज्यादा हमें सीखनी चाहिए। मतलब मेरी लाइफ डिजाइन यही है, तो यही तक ही मैं सीखूंगी। मेरी लाइफ डिजाइन में ये सेवा है, मैं यही तक ही करूंगी। उसका सीमा, मतलब बाउंड्रीज मत लगा। मेरी लाइफ डिजाइन की बाउंड्री तक ही मैं सीमित हूं, ऐसा कभी मत सोचना। जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीख लो। हर एक सिचुएशन से, हर एक व्यक्ति से, हर एक समय जो भी मिलता है सब सीख लो।
जितना ज्यादा हो सके उतना सीख लो। मतलब अपनी लाइफ डिजाइन से पार कर भी हमें पूरी दृष्टि, हमारी पूरी जहन सीख पर होनी चाहिए। ये इनकी पहली संदेश है। कृपया लाइफ डिजाइन जैसे बड़े शब्द को भूल जाइए और पूरी तरह से आध्यात्मिक ध्यान के साथ जिए, हर स्थिति में, हर दिन। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जिए, हर स्थिति में, हर दिन। जो हम सीखते हैं हर रोज, मतलब सुनते हैं, जो हमने सुना उसको सीख में बदला कि नहीं बदला हम ही को पता है। वो सीख तब बनती है जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, आचरण में रखते हैं। तो जो भी हम सुन रहे हैं उन सबको आचरण में रखने के लिए विलंब मत करना, जल्दी जल्दी कर लेना। जितना हो सके उतना लाइफ डिजाइन ऐसे बड़े बड़े शब्द को बाहर ही रख दो, बस छोड़ ही दो। जितना हो सके हर मिनट, या आध्यात्मिक ध्यान के साथ जिए, हर स्थिति में, हर दिन। जो भी हम सुन रहे हैं उसको हर सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए हमें अम, उत्सुकता होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर वो इंटरेस्ट होनी चाहिए। सी, स्पिरिचुअलिटी में हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलते हैं। अ, हमारी वास्तविकता का हम ही सृष्टिकर्ता हैं। जो मेरी रियलिटी है, आज का रियलिटी है, उसका बीज मैंने कभी भी पिछले समय में ऑलरेडी बो लिया, उसका फल ही मैं भुगत रही हूँ। ये एक रूल है। जो देते हैं वो पाते हैं। अम, अगर मैंने किसी को दर्द दिया तो वही मैं पाऊंगी। ऐसा हर मिनट जो मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो मेरी कर्म ऋण से मेरे पास आसपास आए हैं, मतलब मेरी बंधन के रूप में, बंधुत्व के रूप में, रिलेशन के रूप में मेरी जिंदगी में है। ये सारे फॉर्मूलास हम सुनते हैं। हम भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड्स, है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला जो हम सुन रहे हैं, जब परिस्थिति आती है, जब समय आती है, उस फॉर्मूला को उस परिस्थिति में उस समय में अप्लाई करनी चाहिए। हम कब भगवान बनते हैं? हमारे आसपास की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को करुणा के साथ, प्रेम के साथ, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करके उनके प्रति जो भी सहायता हम कर सके, जो भी सेवा हम कर सके, करने के लिए जब खुद को हम रेडी रखते हैं, तभी हम भगवान बनते हैं। तो मैं भगवान हूं ऐसा 100 बार रट्टा मारने से कुछ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होता। जब स्थिति आती है, जब समय आती है, उसको, उस फॉर्मूला को उस स्थिति में इंप्लीमेंट करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स में जो भी, मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है, हमें तरह तरह की फॉर्मूलाज होते हैं। जब वो हमें कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं ना टीचर्स, हम उस प्रॉब्लम को ठीक तरह से एनालाइज करते हैं, तब हमें पता चलता है वहां कौन सी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक वैसे ही आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल लेवल पे हम जो भी सुनते हैं सूत्र, उन सूत्रों को अपनी जिंदगी में, अपने जिंदगी के सिचुएशंस में, कुछ समयों में उनका इम्प्लीमेंटेशन करने से हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे। ये हमें उनसे मिलने वाली पहली अम, सीख है, मतलब संदेश संदेश है। नेक्स्ट, इससे तो क्या होगा? इससे ना केवल आपके सीखने का विस्तार होता है, बल्कि आपकी चेतना और जागरूकता का भी विस्तार होता है। ऐसा करने से हमारा ज्ञान भी विस्तार होता है, मतलब ज्ञान का एक्सपेंशन होता है, हमारा चेतना का भी विस्तार होता है, हमारा जागरूकता, एनलाइटनमेंट भी होने के लिए आवश्यकता है, होने की संभावना है। एक बार जब आप अपने जीवन के हर मिनट को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं, तो आप हर उस मिनट से सीखते हैं।
जिंदगी का हर मिनट, एक बार जीवन के हर मिनट को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं, पूरी तरह से। मतलब हर एक मिनट जागरूकता से होना, जो भी हमने सीखा है, जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को ठीक तरह से एनालाइज करते हुए उन परिस्थितियों से क्या सीखें, ऐसा पूरी अवेयरनेस से रहेंगे तो हम आप जीवन के हर मिनट को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं, तो आप हर उस मिनट से सीखते हैं। मतलब ईच एंड एवरी मिनट बिकम्स लर्निंग, जिसके लिए हर व्यक्ति धरती पर आया है। हम सब धरती पर आए हैं सीखने के लिए, वो सीख पूरी तरह से हो जाती है। मतलब हम अपनी स्कूलिंग में 100% प्राप्त कर पाएंगे, 100% रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट। यह सरल भाषा में पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन रूप है। सरल सिंपल लैंग्वेज में यही प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरीवन का जीवन रूप है। जिंदगी जीने का अम, मतलब ये है हर एक व्यक्ति का, जब तक आप आलसी सॉरी जब तक आप आलसी होने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप बार बार जन्म लेते हैं। जो भी हमारे सामने हर एक मिनट का उपयोग नहीं करेंगे और आलसी हो जाते हैं, तो हमें बहुत जन्म लेना पड़ता है। हम इस जन्म में आलसी हो गए, हाँ सीखने लिया, हाँ ये जन्म खत्म हो गया, नए जन्म आती है तब सीखेंगे। ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जितना जन्म हो सके उतना जन्म हमें दिए जाते हैं उसी सबक को सीखने के लिए, उसी लर्निंग के लिए। तो जितना आलसी हम रहते हैं उतनी जन्म लेना पड़ता है। एक बार जब आप हर पल को जान जाते हैं और सीखते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को और यांत्रिक ब्रह्मांड के आ, आ, अधिक से अधिक रहस्यों को और उनके काम को सीखते हैं। जब हमारी पूरी दृष्टि, मन, बुद्धि, विचक्षण, हृदय, इंद्री सब मतलब धीरे धीरे मैं सीखने के लिए आई हूं, ऐसा खुद को समझाते समझाते अगर हम उस तौर पे मतलब उस लेवल को खुद को अपग्रेड कर लिया कि एवरी मिनट लर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए, तब हमें ये भी पता चलेगा इस विश्व का जो भी इस विश्व में जो भी वर्क्स है, जो भी सिचुएशंस है, विश्व कितना काम कर रही है अपने सृष्टि के लिए, और कैसा वो हर एक काम को लिपटा रही है, और इस विश्व के जो भी रहस्य है जो हमें अब तक नहीं पता था, वो समझ आएंगे, हमारी समझ में आएंगे कि अच्छा अच्छा, तो ये है विश्व का ये मैनेजमेंट, परमात्मा या विश्वात्मा, ये विश्व ये सारे सृष्टि को कैसे मैनेज करती है, कैसे ये रोटेशन में होती है, कैसे ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तब हमें पता चलेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि हम इस विश्व से खुद को अगर तोलेंगे तो हमें इतना प्रेरणा मिलेगा कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, इतना मोटिवेशन हमें मिलती है। तब ये विश्व का जो रहस्य है हमें पता चले, मतलब काम करने की तरीका, विश्व का काम करने की तरीका, इस विश्व को मैनेज करने की तरीका, ये सारे सृष्टि को मैनेज करने की तरीका, ये सब धीरे धीरे समझ में आएंगे और हमें वही मोटिवेट भी करेंगे। और इतना ही नहीं, और आप देखेंगे कि यह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये विश्व
खुद का कर्तव्य निभा रही है, ये भी हमें पता चलेगा। और कर्तव्य का महत्व क्या है ये हमें एहसास होगा। ये दूसरा लर्निंग है रमन महर्षि जी से। नेक्स्ट, कर्तव्य ना केवल अस्तित्व के लिए बल्कि लोगों लाखों लोगों के अस्तित्व के लिए भी, जिन्होंने इसे अपना घर बना लिया है। जिसे विश्व को जिन्होंने अपना घर बना लिया है, उन लाखों लोगों के लिए ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा विश्व मानती है। तब हमें ऐसा लगेगा इतने सारे लाखों लोगों को, प्राणी कोटि को, डायमेंशंस को, गैलेक्सीज को, सब कुछ अगर विश्व मैनेज कर सकती है, उसके लिए इतना काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं ये सबको अपना कर्तव्य क्यों नहीं मान सकती? मैं भी मानूंगी। ऐसे हमें प्रेरणा मिलती है। इतना ही नहीं, यह ना केवल स्वयं की भावना के बिना बल्कि दूसरों के प्रति पूर्ण करुणा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रही है। अपनी करुणा से, पूर्ण करुणा से औरों के लिए काम कर रही है। ये जब पता चलेगा तो मुझे मेरे अंदर करुणा, ये दिव्य लक्षण, ये विभूति अपने अंदर समानी चाहिए। ये सीख भी हमें मिलती है विश्व से। इसी तरह आप भी दूसरों के प्रति दयालु हो जाते हैं। ऐसा हमारे अंदर भी दूसरों के प्रति दया, करुणा जगती है। हमें इस पूरी सृष्टि से सीखनी चाहिए। जब हम अपनी खुद की छोटे छोटे सिचुएशन से, छोटे छोटे झगड़ों से, छोटे छोटे समय से जब हम सीख नहीं पाते, पूरे विश्व से हम कब सीख पाएंगे? तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि यहां शुरू करो। हर एक मिनट, हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति से सीखना शुरू करो। तब धीरे 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 विश्व का इस सृष्टि को कैसे डील करती है, कैसे उनका पालन पोषण करती है, हमें पता चलेगा। जब वो पता चलेगा तब हमें, हमारे अंदर ये जागरूकता, ये अवेयरनेस जगेगी कि वो खुद के लिए नहीं कर रही है, सबके लिए कर रही है। ये करुणा जगेगी। तभी हमारे अंदर एकता, औरों के लिए भी जीना चाहिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी जीना चाहिए, ये सीख प्राप्त होगी। मैंने अपने शिष्यों को ना तो कोई शिक्षा दी है और ना ही कोई रहस्यमय शक्ति दिखाई है। ये बहुत जैसे कह रहे हैं, मैंने अपने शिष्यों को कोई शक्ति नहीं दिखाई, कोई जादू टोना, ये मैजिक्स नहीं दिखाई, या कोई स्पेशल लर्निंग, ऐसा स्पेशल सीख, ऐसा मैंने कुछ नहीं दिया। क्षमा करें, मैं उनको शिष्य नहीं कह सकता। मैं ऐसा उनको शिष्य भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने कोई सीख ही नहीं दी, तो ऐसा मैं इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। भौतिकवादी वरदानों के लिए वे मेरे आसपास के लोग थे। जो लोग उनके आसपास थे, उनके पास आते थे, उनको भौतिक जीवन की वरदान चाहिए थी। उनके निजी जिंदगी का विशेष जो भी है वो पूरा हो जाएंगे, इस इच्छा से उनके पास आते थे। सकता सक अगर मैंने किसी की भी मदद की है तो वह एस्ट्रल ही थी। भौतिक जीवन में, मतलब एज ए फिजिकल बॉडी, फिजिकली इस धरती में, मतलब उनके निजी जिंदगी में ये ये एक बहुत गहरी बात है। फिजिकली मैंने किसी का कोई हेल्प नहीं किया, लेकिन जो भी मैंने हेल्प की है वो मैंने एस्ट्रली की है। मतलब सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म स्थल पर उनको जो भी ज्ञान चाहिए था, जो भी
संशय थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी वो बनना चाहते थे, जो भी दुख दुविधाएं हैं, उनका सल्यूशंस, उनका सलाह एस्ट्रली देता था। क्योंकि यहाँ व्यक्ति सुनने के लिए नहीं तैयार नहीं होता, हमेशा उनका कान बंद होते हैं अपनी भावनाओं से, अपनी अम, सुनी हुई बातों से या अपनी इच्छाओं से बहरे होते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रवचन में गए हैं, आधा घंटा उनका प्रवचन सुने हैं, बाहर आने के बाद अगर कोई पूछे कि क्या कहा है, वो बहुत महान है, उन्हें बहुत कहा है, क्या हमारे दिमाग में एक भी पॉइंट रिकॉर्ड होती है जो हम और दोहरा पाते हैं? नहीं। यहाँ हम इंद्रियों के साथ हैं, भावनाओं के साथ है, जिंदगी ऐसा तरह तरह की हर्डल्स, दिक्कतें हमारे दिमाग में, कानों में होते हैं, इसलिए महसूस नहीं कर पाते, एहसास नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, दिमाग में जमा नहीं पाते। लेकिन एस्ट्रली हम रेडी होते हैं, वहां कोई और चारा नहीं होता, सुनते हैं, क्योंकि हमारी चेतना वो तैयार है सुनने के लिए, वो तैयार है सीखने के लिए, इसीलिए वो चेतना को सिखाते हैं। जो सहायता मैंने की वो मैं एस्ट्रली की हूं, भौतिक में मैं मतलब फिजिकल वर्ल्ड में मैंने कोई किसी का कोई हेल्प नहीं किया। इसीलिए हम ड्रीम वर्ल्ड से जुड़ते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में हम सच्चाई को, हम क्या है हमें पता चलता है, हम किसी का क्या हेल्प कर रहे हैं वो भी पता चलता है, हम किसी पर कितने गुस्से में हैं वो भी पता, हमारी असली सच्चाई वहां खुलती है। कहते हैं ना, सिम सिम खुल जा, खुल जा सिम सिम। हमारी असली सच्चाई, हमारी अंतरंग क्या है, हमें एस्ट्रली पूरी तरह हमारा पर्दा फाश हो जाती है, हमारी सच्चाई हमें दिखती है। जो भी मास्टर्स वहां हमें कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए तैयार होते हैं, हम वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम रेडी होते हैं। रमण महर्षि बाहर जिंदगी में मौन, अपनी सूक्ष्म स्तर पर बहुत एक्टिव और ज्ञान देने वाले ऋषि हैं। उनकी जो टीचिंग्स, मतलब उनके शिष्य बहुत सारे बुक्स लिखते हैं। जब वो सारे बुक्स ना, अगर हम पढ़ें तो 60 to 80% सपने में मुझे उन्होंने ऐसा सलाह दी है, ऐसा टीचिंग्स दी है, क्या कहते हैं, चैनलिंग में मुझे ये प्राप्त हुई है, ऐसा ही होता है मैक्सिमम। तो इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं कोई साक्षर साक्षर या अ, बातूनी व्यक्ति नहीं था। साक्षर मतलब एजुकेटेड, ठीक से एजुकेशन भी नहीं है, और बात करना मतलब अच्छे से वक्ता मतलब स्पीकर भी नहीं था। मैंने अपनी अ, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की कमी के कारण लगातार अपने लोगों को दूर रखा। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्तिकरण नहीं कर सकते, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उनमें वो क्वालिटी नहीं था, इसीलिए लोगों को खुद से दूर रखते थे। क्योंकि वो जो चाहते थे इनसे, वो इनको पता चलता था कि जो व्यक्ति उनके सामने आता था, वो इनसे क्या चाहते हैं। लेकिन वो आ, उन जो भी सलाह, जो भी संदेश है, सूक्ष्म स्तर पर देते थे। इसका कारण ये कह रहे हैं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसीलिए लोगों को मुझसे दूर रखा। मौन मौन मौन, रमण महर्षि की मतलब है मौन। इतना ही नहीं, और जो कुछ अन्य लोगों ने माना मुझे माना और मुझ पर किताबें लिखी, वह उनका सिरदर्द था। जैसे कि मैंने कहा है ऐसा, मुझ पर जो लोग उन्होंने किताबें लिखी है, वो उनका हेडेक है।
उससे भी मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैंने उनको लिखने के लिए नहीं कहा, और मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने लिखा, ये मेरी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसके लिए। इतना ही नहीं, एक बात मैं निश्चित रूप से से कह सकता कह हूं, सकता हूँ। वे प्रबुद्ध नहीं थे, और कभी भी आपकी वर्तमान सोच जैसी किसी चीज के किसी चीज के संपर्क में नहीं आए। मतलब जो लोग उनके पास तब आए थे ना, वो जैसे कि उनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं थी, कुछ जानेंगे, कुछ पता करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे, ऐसा सीखने की क्षमता या वो इच्छा उनके अंदर नहीं था। जैसे कि आज आप लोग हो, हर एक विषय का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये क्यों ऐसा है, ये कैसा है। अगर आपको कुछ सीख मिल रही है, वो पत्री सर हो सकते हैं, और किसी और हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं वो से ऐसा आंख मूंद कर नहीं मान रहे हैं, ये क्यों है, कैसा है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ऐसी इच्छा, ऐसी फील उनके अंदर नहीं था, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाया था। इतना ही नहीं, वे केवल मुख्य शिष्य बनकर रह गए, वैज्ञानिक सोच की और अग्रसर नहीं हुए। मतलब वैज्ञानिक सोच मतलब नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज या रिसर्च वाली नॉलेज, या इन्वेस्टिगेशन करूंगा, कुछ पता करूंगा, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसी इच्छा ही नहीं था उनके उनमें उनके अंदर। तो इसीलिए कुछ कह नहीं पाया था। आप लोग अलग, और जो लोग मेरे आसपास थे वो लोग अलग। इतना ही नहीं, अब भी मैं इस बात पर जोर देना और और जोर देना चाहूंगा कि लोग आपके समूह और आशक उसकी गतिविधियों के करीब आए। आपकी मतलब हमारा समूह, जैसे कि पीएसएसएम सोसाइटी, और अपनी इस सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गतिविधि है, मतलब ये चलने की जो प्रोसेस है, उसके आसपास आए और इसको अपनाएं। इस सीख को, इस प्रोसेस, इस प्रोसीजर को, इस ध्यान की तरीके को, जीने की तरीके को, इस जो उसूलें हैं, आदर्श सूत्र पीएसएसएम सोसाइटी का, इन सबको अपनाएं और आकर्षित हो जाएं। ये उनकी इच्छा है, रमण महर्षि जी का इच्छा है। फिर भी बहुत बहुत कम लोग आपके प्रकार की आध्यात्मिकता को आ, आत्मसात अभ्यास करेंगे, जो इतनी गतिशील और प्रगतिशील है, जो अपनी जिंदगी को अच्छी मतलब ज्ञानवान या एनलाइटनमेंट चाहते हैं। वैसा वैसे लोग ही आपके मार्ग में चलेंगे और आपके साथ चलेंगे, जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो कि और सीखना चाहिए। और जो भी सीख रहे हैं, पूरे डाउट्स को क्लैरिफाई करके, मतलब संशय रहित होकर, इन संशयों को भी विचारण करके, उनका इन्वेस्टिगेशन करके, बहुत जिससे पूछना चाहते हैं उससे पूछकर, और खुद ध्यान के जरिए मास्टर से कनेक्ट होकर, खुद पता करके, जब उस पर विश्वास करें, और जो विश्वास उस ज्ञान पर होता है, वो अनुभव ज्ञान जरूर बनाएंगे। और ऐसा आगे बढ़ना, वो जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। मतलब हमारे हमारे जड़े और मजबूत हो जाते हैं। जब जड़ें मजबूत हो, तो पेड़ 100 200 1000 कितने भी साल खड़ी हो जाती है, कोई इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा खुद का जड़ें मजबूत, मतलब आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करना है, तो पूछना, सुनना, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका तहकीकात करना,
क्या सही क्या गलत अपने विचक्षणा से अपनी बुद्धि से उनको परखना, और भी डाउट्स है तो और भी जहां भी उसका इंफॉर्मेशन है उसको निकालना। और तब भी हमें डाउट है तो ध्यान में बैठकर मुझे इस विषय के बारे में ये डाउट है, कहाँ तक ये सही है, मुझे इनसे क्या सीखना है, ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आए हैं। ऐसा हम ध्यान में बैठकर रात को सोने से पहले ध्यान में ध्यान करते करते सोना चाहिए। और बीच रात में जब भी हमारी नींद खुलती है ध्यान करना, प्रश्न पूछना और ध्यान करना। ऐसा हम एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब सूक्ष्म स्तर को अम, उनका क्या कहते हैं ना, लॉक्स खुल जाती हैं। हम सूक्ष्म स्तर पर मास्टर्स से मिलकर हमारे सारे प्रश्नों का समाधान खुद लेकर आएंगे। तब वो क्या होगा, खुद का अनुभव बनेगा। मतलब हमारी कष्ट, हमारी लाइफ लॉन्ग अर्निंग कहते हैं ना, वैसा हमारी साधना का फल है, खुद का अनुभव है। उस पर पूरा विश्वास बनती है। उस विश्वास से हम उस विषय में कोई भी कुछ भी कहें, वो जो भी छोटी विषय हो सकती है, बड़ी विषय हो सकती है, जो भी हो, कोई कुछ भी कहे, अरे यार ये मेरी अनुभव ज्ञान है तो इसीलिए मैं ऐसा मानती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैंने जो कहा वही सच है, मेरे लिए वो सच है। तू भी अपना साधना कर, अपने लिए एक सच ढूंढो, तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा हम इजीली टेक इट इजी, क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में हर कोई किसी और का जो भी ज्ञान है, जो भी विषय है, उसमें कोई तो कमियां ढूंढती रहते हैं। अगर हम उनके बातों में आ जाए हमारा लर्निंग रुक जाती है। इसीलिए खुद का अनुभव से कोई हमें दूर नहीं कर सकता, कोई हमारे अंदर शंका नहीं डाल सकता, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। जो भी कहे हम नहीं डगमगाएंगे। तो इसीलिए अनुभव ज्ञान हमें खुद प्राप्त करना है, खुद की साधना से, खुद की इच्छा से, खुद की जिज्ञासा से। तो मुझे रमण महर्षि जी के सीख से ओवरऑल अगर एक लाइन में कहूँ तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें सीखनी चाहिए। एक क्षण भी वेस्ट ना करो, ऐसा हमारी साधना लर्निंग होनी चाहिए। ये मैंने सीखी है इस इनकी संदेश से। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।